ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी डिलीवरी हुई 2 महीने हो गए हैं। डिलीवरी के पहले घर का वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन डिलीवरी होने के बाद बहुत प्रॉब्लम आए हैं। बेबी आते ही तो क्वेश्चन उसे होने लगा, माना बेबी आई और प्रॉब्लम शुरू हुए तो ये क्वेश्चन आया। उत्तर है, देखो, जो भी आत्मा हमारे साथ जुड़ती है, चाहे नजदीक के परिवार चाहे दूर के परिवार, सब हमारे कर्म के हिसाब किताब अनुसार ही आती है। घर में बच्चे भी आते हैं तो हर एक बच्चे के साथ अलग अलग हिसाब किताब होता है। कई बार कई बच्चे आते ही प्रॉब्लम आता है, कई बार कई बच्चे बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं, और कई बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये सब हमारा ही पिछला जन्मों के हिसाब किताब का फल होता है। तो बच्चा आना माना उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। अगर बच्चा नहीं होता है तो समझो आपके साथ कोई भी आत्मा का हिसाब किताब नहीं है। दुनिया में तो उसको बांझ कह के खोजते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। जब बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है कि कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो ये जीवन अच्छी रीति हमें अच्छे कर्म करके बिताना है, जिससे हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाए और अगले जन्म में भी अच्छा परिवार मिले। लेकिन हम उल्टा करता रहते हैं कि वही बातों को नेगेटिव चिंतन करके लोगों भी उसको बढ़ावा देकर और सारे परिवार वाले उसका ही नेगेटिव चिंतन करके और ही नेगेटिव कर्म एनर्जी ऊपर लाते रहते हैं और इतना खींचते हैं जो इस जन्म में या दूसरे जन्म में ऐसी ही आत्मा आती है। तो ये बात एकदम अच्छी रीति कर्म की गति को समझना है। हमने YouTube पर कर्म की गुह्य गति के टॉपिक आध्यात्मिक रीति से रखे हैं। साथ साथ कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों के अनुसार, साइंस अनुसार सब कुछ रखा है। तो आप वो अच्छी रीति समझो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है कि आपकी कमेंट से किसी को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। ठीक है? तो ये जो आपके घर में बच्चा आया, माना वो आत्मा है, आपके घर में बच्चा है, लेकिन वो पिछले जन्म के आत्मा कितने जन्म लेकर आई है। तो ये हमारा हिसाब किताब है। अभी अगर सब घर में ऐसे सोचेंगे कि इस आत्मा के आने के बाद ये सब हो रहा है और घर का वातावरण बिगड़ता है, तो उसके साथ के और ही नेगेटिव कर्म एनर्जी बाहर आप खींचेंगे और प्रॉब्लम और ही बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी घर की डाउन हो जाएंगी और प्रॉब्लम एक के बाद दूसरा आना शुरू होगा, क्योंकि खींचने वाले भी खुद आप लोग ही है। तो सबसे पहले आपको ये बंद करना है कि इस आत्मा के आने के बाद ऐसा हुआ, उसको अभी मदद करनी है उसके हिसाब किताब चुकतू करने की। तो पहले तो आपको
जो भी हो रहा है उसका चिंतन नहीं करना है। आपको क्या चाहिए उसका लिस्ट बनाकर सारा दिन यही सोचना है। और सुबह में रोज योग का प्रयोग करो और उस आत्मा के साथ के हिसाब किताब चुकतू करो। जब वो छोटी बच्ची है या बच्चा है तो उस आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। 6 साल तक हमारे विचारों या घर के वातावरण अनुसार उसका व्यक्तित्व भी बनेगा। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी खींचते ही रहेंगे तो आप तो दुखी होंगे, लेकिन वो आत्मा भी बड़ी होकर दुखी होगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए अभी से शुरू कर दो उसको सकाश देने की। तो सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसके बाद वो वातावरण को बदलेगी। और 21 बार ये सोचो कि अब हमारे घर में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। और जब भी आपको नेगेटिव विचार आए इस आत्मा के बारे में सोचो बहुत अच्छी आत्मा है। 3 बार नेगेटिव कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। फिर अमृत वेले की योग के बाद आप उस इस आत्मा को विजुअलाइज करो और आपके सारे फैमिली मेंबर को भी विजुअलाइज करके सभी के साथ के हिसाब किताब माफी मांगकर चुकतू करो। और अंत में आप जैसे हम युगल के लिए कमेंट्री करते हैं उसमें आता है बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। यही चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो इस आत्मा के लिए। तो अभी ही उसके हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। आपका घर का वातावरण भी बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और इस आत्मा भी बड़ी होकर दुखी नहीं होगी। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि हर एक के भाग्य तो फिक्स होकर आया है, लेकिन भाग्य को अच्छा बनाना या बुरा बनाना ये हमारे हाथ में है। तो इसके लिए जितना आप YouTube ऊपर ये बातें समझेंगे उतना आप जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। और योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति समझो और उस अनुसार योग करो तो जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। आप सरप्राइज हो जाएंगे कितना चमत्कारिक ये एनर्जी फ्लो का या मेडिटेशन का सीक्रेट है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है 30 साल रौरव नर चलेगा, उसमें अभी जो संगम के बचे हुए साल है 36 तक भी 30 साल के अंदर ही है या 36 के बाद होगा, ये समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये आपसे पूछती हूँ कि आपको किसने कहा कि 36 तक चलेगा ये दुनिया। मैंने कितनी बार कितने वीडियोस यूट्यूब पर इसके बारे में बताया है कि कोई समय का भरोसा नहीं है। आप वो सब वीडियो सुनो और अच्छी रीति समझो। और ये भी बताया है कि कैसे विनाश होगा और स्थापना होगी। तो श्री कृष्ण का जन्म और विनाश का रहस्य भी समझो। तो ये अपने मन से निकाल दो कि 36 में विनाश होगा, कल भी हो सकता है और 2022 तो पारे है। और दूसरा, क्या आपके शरीर का भरोसा है कि आप 36 तक जिएंगे? नहीं ना। तो ये सब चिंतन नेगेटिव नहीं करो। आज भी मुरली में आया ना कि ये सब बातों के चिंतन करने के बजाय हमारे पुरुषार्थ पर ध्यान दो। हमें ये सोचना है कि आज भी अगर मैं शरीर छोड़ूं तो मेरा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो और हम इस
दूसरे जन्म में भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा सेवा कर अपना पद आगे बढ़ा सके। तो ये बातें सब छोड़ो और पुरुषार्थ में लग जाओ। ठीक है। ओम शांति।